ओके, फिर चलो आज स्टार्ट करते हैं 7.4। ठीक है, 7.4 में क्या है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। देखो ये वाली एक्सरसाइज जो है ना, इसमें इंटीग्रेशन बेसिकली 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसका ये हम लेके चलेंगे। इसमें क्या है कि मेनली हमको करना क्या है, 6 फार्मूले हैं। ठीक है, ये 6 फार्मूलों को क्या करना है, लर्न करना है। तो देखो इसमें कौन कौन सा टाइप है ये में लिखते चलो साथ साथ। फर्स्ट टाइप आपका ये है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, सेकेंड टाइप इसका लिखते चलो साथ में, इंटीग्रेशन 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इसका थर्ड टाइप होता है इंटीग्रेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये 3 टाइप ये हो गए। सबसे पहले इसका हम फार्मूला देखेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो करोगे क्या, यहाँ पे क्या आ जाता है 1/2 है, और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा 1/2 है। ठीक है, और ये फार्मूला हो जाता है लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी हो जाता है। ठीक है, और देखो सेकंड का फार्मूला क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, जनरली ये फार्मूला भूल जाता है। तो हम इसके लिए एक हिंट लिखेंगे, टेबल बना लो। यहाँ पे पहले लिख लो ए और फिर क्या लिखो एक्स। ठीक, जैसे हम लोग बचपन में शुरू किए थे ABCD, तो पहले क्या पढ़े थे, ए पढ़े थे BCD, तो पहले ए आया और फिर क्या आया एक्स आया, और पहले उसके क्या पढ़े प्लस पढ़े फिर माइनस। जब भी बचपन में शुरू किए होगे तो पहले एडिशन सीखे, उसके बाद क्या करें सब्ट्रैक्शन। तो देखो जब हमारा ए के साथ फार्मूला की शुरुआत होगी, देखो यहाँ पे ए क्या है, पहले है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए के साथ फार्मूले में आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस एक्स। ठीक है, और x वाले केस में क्या आएगा, अगर यहाँ पे x है तो x के साथ आपका क्या हो जाएगा x माइनस का। ठीक है, ये ध्यान देना क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे मिस्टेक होती है, प्लस और माइनस में मिस्टेक हो जाती है। तो बस ये ध्यान देना कि जब ये वाला फार्मूला होगा तो a के साथ आपका क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, और x के साथ क्या आएगा माइनस आएगा। तो ये 2 फार्मूले हो गए। थर्ड लिख लो, थर्ड फार्मूला क्या हो जाता है 1/a, और आपका क्या होता है tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये 3 टाइप्स हो गए। इसके बाद इसी में इसका 4 टाइप क्या करोगे, अब जितना देखो फर्स्ट टाइप को क्या करोगे, ये अंडर रूट में ले लोगे, सेकेंड टाइप का फिर अंडर रूट में ले लोगे, फिर थर्ड टाइप को भी क्या ले लोगे अंडर रूट में। तो इसको राइट डाउन कर लो, इंटीग्रेशन 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। फिफ्थ टाइप आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और आपका 6 जो हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका क्या है 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये इसका 6 हो जाएगा। अब देखो इसका फार्मूला आपका क्या होगा, अब ये देखो अंडर रूट में आ गए, ये तीनों किस में आ गए आपके अंडर रूट में। तो इसका फार्मूला लिख लो, यहाँ पे ये सिंपल हो जाता है, ये लिख लो लॉग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका। इसी के साथ चाहो यहीं पे ये वाला भी फार्मूला राइट डाउन कर लो, इंटीग्रेशन यहाँ पे ये लिख लो इंटीग्रेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में डी एक्स। कौन सा 6 वाला भी लिख लो क्योंकि ये दोनों सेम फॉर्मेट में होते हैं। तो ये भी आपका हो जाता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। बस क्या फ़र्क होता है, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ये हमारा 6 वाला हो गया। और फिफ्थ का फार्मूला क्या हो जाता है, ये इसका किसका फार्मूला है, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस
सी हो गया। ठीक है, तो ये टोटल 6 फार्मूले होंगे। तो ये इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर केसेस में जो पहला ए टाइप लेंगे ये हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट बी टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे। फार्मूला लिख लिए सब लोग? यस सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट इसमें फार्मूले में? नो सर। जी चलो, अब देखो इसका हम से देखो याद कैसे करोगे, ये दोनों सेम टाइप के हो गए और इसके बाद से देखो फिफ्थ और आपका ये फोर्थ वाला और सिक्स वाला दोनों को एक साथ लिख दिए, ये दोनों सेम टाइप के हैं। तो जब भी लर्न करोगे तो अगर आपका फोर्थ है तो फिर सिक्स लर्न हो जाता है। और ये वाला क्या होता है, फिफ्थ वाला इंटीग्रेशन 1 हमेशा याद रखना, d/dx साइन इनवर्स x का क्या होता है फार्मूला, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स का केस हो जाता है। तो आपका ये क्या हो जाता है यहाँ पे साइन इनवर्स x/a। चलो अब देखो बी टाइप आ जाओ इसमें। अब देखो बी वाले पोर्शन में क्या होगा, आपका इस टाइप का दिया रहेगा। ठीक है, अब इसका बी टाइप लिखो, इंटीग्रेशन 1/ax² प्लस bx प्लस c dx। ठीक है, आर आपका ये दिया रहता है, आर इंटीग्रेशन 1/√ax² प्लस bx प्लस c dx। ठीक है, यहाँ पे दो फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलते हैं, दो फॉर्मेट का बनता है। ये क्या हो जाएगा 1/ax² प्लस bx प्लस c dx या 1/√। तो देखो ये वाला जो फॉर्म है, जो हम शुरू के 3 फार्मूले लिखे थे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये इस फॉर्म में अप्लाई होगा। और यहाँ पे फोर्थ फिफ्थ और सिक्स जो फार्मूला अभी हम लोग राइट डाउन किए थे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाले फॉर्म के लिए ये अप्लाई करेंगे। तो देखो यह बुक में होगा क्या, जो हमारे बुक की एक्सरसाइज भी है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट क्या था, जो डायरेक्ट हम फार्मूला लिखे थे। सेकेंड फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसी के साथ हम थर्ड फॉर्मेट भी लिखेंगे, लिख लो, इंटीग्रेशन px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस c dx। राइट डाउन कर लो। ठीक है, आर अब इसका एक ये हो जाता है इंटीग्रेशन px प्लस क्यू अपॉन √ax² प्लस bx प्लस c dx। ठीक है, यहाँ पे भी ये तीनों फार्मूले लास्ट वाले जो हैं 4 5 6 इस केस में अप्लाई होगा और इस केस में ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस पूरे एक्सरसाइज को कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट था वो एग्जाम में डायरेक्ट आपको उससे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। उसमें होता क्या है ना कि डायरेक्ट उस फॉर्म में दिया रहेगा क्वेश्चन और डायरेक्ट हम क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई कर दें, तो वो तो मिलने से रहा। सेकेंड फॉर्म आपका ये है, सेकेंड फॉर्म में करोगे क्या, जो बी फॉर्मेट का है, तो इसमें भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से हम फिर कहाँ पहुंचेंगे, फर्स्ट पार्ट पे, ए वाले पोर्शन पे, जहाँ 6 फार्मूले हम लोग डिस्कस किए थे। तो इसको कैसे करोगे साहब, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से। और ये इसका जो मेन सी पोर्शन है, ये लिख लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिख लो ये 100%, सी वाले पोर्शन में इसको 100% लिख लो। ये लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे देखो इसमें आपका आया था 2011, 12, 13, 14, लगभग हर साल इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, 15 में भी आया था इससे, फिर 2019 में आया। ठीक है, 2019 में आया, इससे 2020 में आया। ये दोनों फॉर्मेट मिला के हर साल क्वेश्चन आता है, लगभग हर साल, और इस साल भी आएगा। एक्चुअली देखो फॉर्मेट क्या बनता है ना, जो इंटीग्रेशन का है क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक इंडेफिनिट का केस होता है और दूसरा डिफिनिट का केस होता है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये वाला पोर्शन इस फॉर्मेट का और इसके साथ पार्शियल फ्रैक्शन दोनों मिला के ऑप्शन में देता है, या तो पार्शियल फ्रैक्शन कर लो बेटा, या तो फिर इसको करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जब इसको आप करोगे ना, इस वाले फॉर्मेट में आपका ये भी आ जाएगा और इस वाले फॉर्मेट में ये भी आ जाएगा। तो आप जब भी बुक में रिवीजन करोगे
ठीक है, जब भी इस एक्सरसाइज 7.4 को रिवाइज करोगे तो ये नहीं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे नहीं करना है। रिवीजन कैसे करोगे, जितने इस फॉर्मेट के क्वेश्चन है पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पे आपको फोकस होना है। क्योंकि जैसे आप ये वाले पोर्शन को आप सॉल्व करोगे, पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अपने आप आपका ये भी हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी हो जाएगा, और बाकी के जो 6 फार्मूले हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और देखो इसके साथ साथ एक एडिशनल सप्लीमेंट्री पोर्शन होता था जो कि अब सिलेबस में नहीं है। उस दिन शिवांश डिस्कस किया था, याद दिलाया था हमको जब हम सिलेबस बता रहे थे। वो किस फॉर्मेट का होता है, ये था एक पी एक्स प्लस क्यू और अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के फॉर्म का भी होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत आता था। ठीक है, ये 2000 जैसे इससे क्वेश्चन 2014 15 2016 लगातार इससे क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार के सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है, तो अगर आप आर डी शर्मा उठाते हो, आर डी शर्मा के क्वेश्चन करते हो, तो इस वाले सप्लीमेंट्री मटेरियल को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। हाँ, इस टाइप के जितने क्वेश्चन आर डी से भी अगर उठाओ तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, कर लेना है। ठीक है, अब चलो अब इसमें से एक एक को डिस्कस करेंगे कि इस वाले टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे, इस वाले टाइप को कैसे करोगे, इस वाला टाइप क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, और फिर इस वाले टाइप को कैसे करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलो साक्षी। नो सर। ओके, फिर आगे बढ़े ना। चलो रब कर दे रहे हैं इसको सब राइट डाउन कर लेना सब लोग। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस साल में कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन उठता है, नहीं फिर इंटीग्रेशन बहुत लेंदी लगने लगता है। ठीक है, लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपका इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आखिर उठता कहाँ से। ठीक है, तो चलो अब इस वाले फॉर्मेट को हम टैकल करेंगे। इसको लिखो इंटीग्रेशन 1 अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो इसको करोगे कैसे, तो इसके करने का तरीका क्या है, इसको क्या करोगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करके फिर यहाँ पे क्या अप्लाई कर दोगे, जो 6 फार्मूले अभी हम लोग पढ़े थे उसमें से किस फॉर्म का है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए चलो सीधे एक एग्जाम्पल को हम लेते हैं, उससे हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, लिख लो एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 dx। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल हम लिए हैं। अब इसके थ्रू हम इस फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे। यही सेम फॉर्मेट का यहाँ भी रूल अप्लाई होगा, दोनों का रूल क्या होगा, वर्किंग रूल सेम होगा, बस फर्क क्या होगा कि फार्मूले बस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ आप क्लास 10th में पढ़े हो कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक बार हम यहाँ पे फिर से रिकॉल कराते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली। तो इसको देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ठीक है, अब इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे, तो यहाँ फार्मूला लिख लो, ये माइनस का केस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आपका क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। अब देखो इसी के थ्रू इसको सबसे पहले अब इसको ब्रेक कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू 13। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से देखो आपको ये 2 मिल गया, 2 तो है ना यहाँ पे, और ये आपका क्या है, a है, और ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू मिल गई। यहीं से निकल के आता है जो 2 के मल्टीपल में होगा, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना, क्योंकि ये आपका ये a है और ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एडिशनल क्या आ जाएगा, प्लस 9। तो अगर प्लस 9 आया तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस 9। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या कर लोगे, 13। ये आपका हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर,
और -4, ये लिख लोगे x-3 का होल स्क्वायर, नहीं एक्चुअली ये +4 हो जाएगा ना, प्लस आएगा, ठीक, +2 का स्क्वायर। ठीक, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर पूरा कॉपी में सॉल्व कर लो सब लोग, क्योंकि इस एक्सरसाइज में यहीं पे कैलकुलेशन फंसता है और एग्जामिनेशन हॉल में ये भी भूलता है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की टेक्निक समझ लो अच्छे से, क्योंकि यही मेन है इस एक्सरसाइज का कैलकुलेशन। ठीक, ये हो गया। अब देखो, जैसे हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर किए, अब यहाँ पे इसको अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर और +2 स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका। अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो हम किसका फार्मूला पढ़े हैं, x² + a² के फॉर्म का। तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा लेट x-3 = t करोगे तो फिर यहाँ पे d/dx x-3 = क्या हो जाएगा, dt/dx। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये dx = क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे सॉरी, तो dx = क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t² + 2 स्क्वायर dt। और यहाँ पे किसका फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला बोलो, फार्मूला नंबर 3, इंटीग्रेशन x² + a²। हमेशा इस चीज को ध्यान देना कि जब भी तुम्हारा प्लस का केस होगा और ये अंडर रूट नहीं होगा, तो ये किसका केस होगा, आपका tan इनवर्स का केस होगा। क्योंकि बाकी दो केसेस जो थे जहां पे हम अंडर रूट नहीं लिए थे, दोनों केस में क्या था, माइनस आ रहा था। ठीक है, एक क्या था x² - a², एक दूसरा क्या था a² - x²। यहाँ पे ये क्या है, प्लस प्लस है दोनों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला बताओ, बोलो। 1/2 tan इनवर्स tan इनवर्स t/2, tan इनवर्स t/2 और प्लस c हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 और tan इनवर्स t की जगह क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया x-3/2 + c, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लो इसको सॉल्व। हो गया सबका। देखो, तो ये सेम वर्किंग रूल होगा आपका इस वाले केस में। अगर ये आपका अंडर रूट के फॉर्म में भी होता तब भी हम यही रूल पूरा का पूरा प्रोसेस करते। ठीक है, चलो अब आ जा नेक्स्ट फॉर्मेट पे। अब इसके हम सी पोर्शन पे आएंगे। चलो, सी वाला क्या था, सी पोर्शन बोलो इसका क्या था, ये था आपका इंटीग्रेशन px + q / ax² + bx + c dx। ठीक है, r आपका क्या था, r px + q / √ax² + bx + c dx। या तो इस फॉर्मेट का रहेगा या तो ये फॉर्मेट का रहेगा। और यहाँ पे लिखना है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में लिख लो 100%। ठीक है, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है तो ये मिलना तय है, और इसके साथ क्या मिलेगा, एक पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा। यहाँ पे ध्यान दो, ये 100% आना है। अब देखो इसका वर्किंग रूल क्या होता है, यहाँ पे करते क्या हो, इसको ऐसे लिखते हो, लिख लो px + q = क्या लिख लोगे यहाँ पे, a × d/dx ऑफ ax² + bx + c और प्लस ये b हो जाता है। ठीक, ये वर्किंग रूल होगा। सबसे पहले स्टेप में आपको ये करना है, और सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, इसी को कैलकुलेट करके आप a एंड b दोनों की क्या करोगे, वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, आपका ये लिख लो एक बार, यहाँ पे लिख लो वेयर a, b, c, p एंड p, q आर, ये क्या है आपके
सारे के सारे क्या है आपके कांस्टेंट्स हैं। ए बी सी जब जो भी है सारा क्या है कांस्टेंट है, और ए एंड बी आल्सो दीज आर कांस्टेंट। ये सारे के सारे आपके क्या है कांस्टेंट हैं। राइट डाउन कर लो इसको। ठीक, अब चलो इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मेट को भी समझने के लिए हम करेंगे क्या, एक क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन राइट डाउन कर लो। लिखो इंटीग्रेशन x+2 अपॉन 2x² + 6x + 5 dx। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ही लेके चलना है। अब हम इस पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। यही कंसेप्ट इसमें भी अप्लाई होगा, सेम इसमें भी अप्लाई होगा। तो जब भी इस क्वेश्चन को करोगे, सबसे पहला फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे लेट। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, लेट x+2 = a इंटू d/dx ऑफ 2x² + 6x + 5, और आपका क्या हो जाएगा +b। क्लियर है ना सबको। पहले स्टेप में हमने ये कर दिया कि x+2 = a इंटू d/dx 2x² + 6x + b। ध्यान से सीखना है यहाँ पे सब लोग, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है। a इंटू d/dx इसका करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x + 6 + b। ठीक, अब इसको आप लिख लो, ये हो जाएगा 4ax + 6a + b। यहाँ पे लिख लो implies that x+2 implies that x+2। ठीक, अब यहाँ पे स्टार लगा लो। ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा लो ये, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी अलग टेक्निक आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पे क्या करोगे, इन दोनों LHS और किसको LHS एंड RHS को कंपेयर करोगे, और कंपेयर करके करोगे क्या, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब चलो कंपेयर, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे बताओ x का कोफिशिएंट क्या है 1 है ना, तो ये लिखोगे 1 = और यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है 4a। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो तुरंत पूछना। यहाँ पे क्या हो गया, x का कोफिशिएंट 4a। हाँ बोलो सर, थोड़ा वहाँ से सेकंड वाली लाइन से दोबारा कर दीजिए, नेटवर्क नहीं ठीक था, दोबारा कनेक्ट किए। अच्छा, यहाँ पे हाँ सर, यहीं से। हाँ सर, यहाँ से। ओके। देखो यहाँ पे किया x+2 = a इंटू d/dx ऑफ 2x² + 6x + 5 + b। ये जो फॉर्मेट था सेम इस रूल को अप्लाई किए, और इसको क्या किए, इसका डेरिवेटिव कर दिए। तो जैसे आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 4x + 6 और 5 का 0 हो जाएगा, और +b। और इसके बाद क्या करोगे, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे। ठीक है, जैसे ओपन करोगे तो x के कोफिशिएंट को एक साथ और कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट को आपने क्या करना है, एक साथ राइट डाउन कर देना है। तो देखो 4ax + 6ab, इसको हम एक साथ इसलिए ले रहे हैं कि दोनों क्या है कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर आपका क्या है x है तो x के कोफिशिएंट को एक साथ। अब LHS और RHS में कोफिशिएंट्स को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है ना, x के मल्टीपल में क्या है 1 है, तो इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 4a है, तो यहाँ पे 4a = क्या हो गया 1 हो गया। तो इम्प्लाइज दैट a = यहाँ से क्या आ गया आपका 1/4 आ गया। क्लियर है ना, a की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या करना है हमको, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6a + b है, ये दोनों क्या है कांस्टेंट है। तो अब हम यहाँ पे लेंगे 6a + b = क्या ले लोगे 2। दोनों क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को अपन क्या किया कंपेयर कर दिए। अब यहाँ से a की वैल्यू पुट कर लो, तो 6a × 1/4 + b = 2, तो ये 3 ये 2, तो b = 2 - 3/2, तो ये क्या हो जाएगा b = 1/2। सॉल्व कर लो इसको, आपको क्या मिली, a की वैल्यू क्या मिल गई 1/4, b की वैल्यू क्या मिली 1/2। ठीक है, हम करें क्या है, अभी इस क्वेश्चन के एक पड़ाव में पहुंचे हैं कि हमने a और b की क्या कर ली वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहाँ तक सॉल्व कर लो सब लोग, हो गया, जल्दी बोलो। Yes, sir. चलो
अब देखो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ तक करने के बाद चलो अब देखो ये वैल्यू आ गई a इक्वल टू, तो ये लिख लो 1/4 और ये हो गया 4x + 6 और b की वैल्यू क्या है 1/2। ये किसकी वैल्यू है, ये x + 2 की वैल्यू है। ये हम x + 2 की जगह अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो अब देखो अब इस इक्वेशन में आपका ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, x + 2 की जगह पुट करो 1/4 4x + 6, ठीक है, और क्या है आपका प्लस 1/2 अपान 2x² + 6x + 5 dx। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए कि ये क्या है, यहाँ पे x + 2 की ये वैल्यू आई, इसकी जगह हमने यहाँ पे वैल्यू को क्या करा, पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम रख कर देंगे। चलो अब देखो इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, एक ये रहेगा दूसरा ये। अब यहाँ पे लिखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब 1/4 को बाहर ले लो, ये हो गया 4x + 6 अपान 2x² + 6x + 5 dx, और फिर क्या लिखोगे 1/2 को यहाँ से बाहर ले लो, 1/2x² + 6x + 5 dx। ठीक है, इसको हमने क्या दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। और ये हमारा क्या था, ये कौन सा इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन किसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन x + 2 अपान 2x² + 6x + 5 dx का ये इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से इसको करने का तरीका फिर से ध्यान देना, इसको हम करेंगे क्या, I1 लेट कर लेंगे और इसको अपन क्या कर लेंगे, I2 लेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक को हमने क्या लेट किया I1 और दूसरे को क्या किया I2 कर लिया। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x + 2 अपान 2x² + 6x + 5 = 1/4 I1 + 1/2 I2। ठीक, अब आप इसको लिख लो इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब करोगे क्या, स्टेप बाय स्टेप, एक बार I1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, एक बार I2 की, और इस इक्वेशन में क्या करोगे, पुट कर दोगे। अब यहाँ से देखो I1 इक्वल टू क्या है, I1 इक्वल टू है इंटीग्रेशन 4x + 6 अपान 2x² + 6x + 5 dx। अब एक चीज़ ध्यान देना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अब डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं। आपके इसके पहले क्या था, ऑब्जेक्टिव था। तो जब ऑब्जेक्टिव हम लोग करते थे तो ये सारी चीज़ें हम लिखने को मना करते थे, फिर हम डायरेक्ट हिट करते थे कि हम कैसे मिनिमम टाइम में करेंगे। लेकिन अब आप डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम दोगे तो ये सारी चीज़ें लिखनी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आपका स्टेप मार्किंग होती है CBSE में, तो ये सब कुछ लिखना ज़रूरी होगा। तो इसलिए हम लोग पूरा इसको एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया I1 इक्वल टू 4x + 6 अपान दिस। अब चलो, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको t लेट कर लोगे, कि लेट 2x² + 6x + 5 = t। तो ये क्या हो जाएगा 4x + 6 dx = dt। तो यहाँ पे ये हो जाएगा I1 इक्वल टू 1/t dt। ये क्या हो जाएगा, log ऑफ mod t प्लस, इसको लिख लो C1, log ऑफ mod t प्लस C1। ठीक, तो ये हो जाएगा log ऑफ mod t की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 2x² + 6x + 5 + C1। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई, I1। राइट डाउन कर लो, ये हमारी वैल्यू हो गई I1 की। ओके, ध्यान से लिखो इसको। और देखो हर क्वेश्चन में जब आप करोगे ना, अभी पहली बार कर रहे हो तो ये लग रहा है कि बहुत लेंदी जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। हर क्वेश्चन में ये log t के फॉर्म में आएगा, ये log mod t हर फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि इसी को हम t लेट कर लिए था ऑलरेडी पहले ही। चलो, ये हो गया इसका फर्स्ट पोर्शन। अब देखो यहाँ पे अब हम I2 को लेके चलेंगे। राइट डाउन कर लो अब I2
I2 क्या है आपका, इंटीग्रेशन 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक है, अब क्या करोगे, ये किस फॉर्मेट का हो गया, अभी जो हम लोग सीखे थे क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से। तब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से अब रफ पे इसको सॉल्व कर लो, 2x² प्लस 6x प्लस 5, जब भी मिले तुरंत रफ वर्क करो, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो तो x² इक्वल टू 0 हो जाता है, तो 2 तो चला ही जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करोगे, इसका क्या आ जाएगा, तो ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और आपका 5/2 वहाँ 5/2 होगा। अच्छा ये 5/2 हो जाएगा। तो वहाँ जो कॉमन लिए हैं, अच्छा तो हाँ ये सॉरी तो वहाँ 5 सॉरी ठीक, यहाँ पे तो 3/2 ही होगा ना, क्योंकि 2 इंटू क्या करोगे 3/2, तो ये 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/2 माइनस 5/2, कर लो देखो क्या आ रहा है, ये प्लस 1/2 आ जाएगा, नहीं ये 4 रहेगा ना, ये देखो इसको सॉल्व करके बताओ, ये हाँ इसका कैलकुलेशन बताओ, प्लस ये क्या आ सर जाएगा, 1/4 आएगा। हाँ तो ये 1/2, 1/4 ठीक है, ये 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 9/4 है ना आपका। ठीक, चलो तो ये मेन है रफ वर्क, आप लोग साइड में इसको कर लिया करो। तो हमें ये मिल गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर किए, अब इसकी जगह आपने रिप्लेस कर देना है 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर dx। देखो इतना आसान नहीं है, एक जगह भी अगर आपने पेशेंस खोया, कंसंट्रेशन इधर उधर थोड़ा भी किए, तो फिर पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है, यही है मैथमेटिक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, क्या करोगे फिर, लेट x प्लस 3/2 को क्या कर लो, t लेट करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, dx इक्वल टू dt, डायरेक्ट लिख लो इसको अब, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/t² प्लस 1/2² dt। तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, tan इनवर्स x वाला ना, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी इसको बताओ सॉल्व करके, आप सिंपल सा क्वेश्चन है, t² प्लस 1/2, डायरेक्ट लिख दें, ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स यहाँ पे 2t और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा, चेक कर लो, 2 tan इनवर्स 2t, ठीक है, और इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, और इंटू 1/2 भी है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2t की जगह पे क्या करोगे 2 और ब्रैकेट में x प्लस 3/2 और प्लस c हो जाएगा, चेक कर लो, देखो यही आ रहा है साक्षी। एग्जाम्पल है ना, हाँ एग्जाम्पल है, सही है, देख लो यही आएगा ही, बुक में देखने की क्या जरूरत है, यहाँ पे कैलकुलेशन चेक कर लो, सही है, ये लिख लो यहाँ पे, इसको करोगे तो फिर मल्टीप्लाई कर लेना। अब लास्टली क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज को लाके इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, पुट करना है। अब पुट कर दो, इसको रफ कर देना, सबका हो गया ना, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में कर लेना। ठीक है, चल अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में I1 और I2 की वैल्यू पुट करेंगे। ओके चलो, अब क्या करो, I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1/4 और I1 की जगह आपका ये हो जाएगा log mod ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 और प्लस 1/4 C1 और प्लस, ठीक है, और C2, इसकी I2 की जगह पे ये वैल्यू आई, तो 1/2 और I2 की जगह ये क्या हो जाएगा आपका, I2 की जगह 1/2 tan इनवर्स 2x और tan इनवर्स 2x और प्लस आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, रफ कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हाँ, और प्लस 1/2 आपका क्या हो जाएगा, C2 भी हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब आप इसको अरेंज कर लो, 1/4
1/4 log mod ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस आपका ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 और आप इसको ये लिख लोगे 1/4c1 प्लस 1/2 c2। ठीक है, इसकी जगह आपको क्या रिप्लेस कर देना है, ये इसकी जगह आप कैपिटल C ले लोगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1/4 log mod ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्या था, पूरा होल प्रोसेस था इस वाले क्वेश्चन का, इंटीग्रेशन x प्लस 2/2x² प्लस cx प्लस 5 dx का। ठीक है, तो इसके एक एक स्टेप को हम लोग करेंगे क्योंकि सीबीएसई में क्या होता है, आपकी स्टेप मार्किंग होती है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके।